नमस्कार दोस्तों। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक महागाथा की बात करने जा रहे हैं। ये कहानी है करोड़ों भारतीयों के सपनों की, उनकी मेहनत की और उनकी उस अटूट जिद की जिसने देश की तकदीर बदल दी। ये कहानी है भारत के मिडिल क्लास की, जो अब देश की रीढ़ बन चुका है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको 1947 से आज तक के भारत की सबसे बड़ी क्रांति दिखाएगा। भाग 8, लाइसेंस राज का दौर 1947-1980s। आजादी के बाद हमारे देश का मिडिल क्लास एक मुट्ठी भर लोगों तक सीमित था। ये वो लोग थे जिन्हें सरकार में अच्छी नौकरी मिली या जिनके परिवार पहले से ही संपन्न थे। बाकी जनता का एक ही मकसद था, 2 वक्त की रोटी। उस समय देश पर लाइसेंस राज का साया था। कोई भी फैक्ट्री या बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी बाबू की मोहर लगवाना जरूरी था। नतीजा, तरक्की की रफ्तार धीमी थी और आम आदमी के लिए अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना लगभग नामुमकिन था। सपने बेचना तो दूर, उन्हें देखने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। भाग 2, चुपके से आया बदलाव 1980s, 1990s। फिर आया 80 का दशक। धीमी धीमी ही सही, पर चीजें बदलने लगीं। सरकार ने कुछ नियम ढीले किए और बाजार में नया मिडिल क्लास उभरना शुरू हुआ। ये वो लोग थे जो एक छोटी सी सरकारी या प्राइवेट नौकरी से भी अपनी सैलरी बचाकर एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदते थे, स्कूटर लेते थे। उनके लिए ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि आजादी का प्रतीक थे। ये लोग भविष्य के लिए नहीं बल्कि आज के लिए भी जीना चाहते थे। इन्होंने ही पहली बार भारत के कंज्यूमर मार्केट की नींव रखी। 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले यही वो लोग थे जिन्होंने भारत को एक नई राह दिखाई। भाग 3, 1991, महाक्रांति का बिगुल 24 जुलाई 1991। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोला तो मानो सोए हुए शेर को जगा दिया गया। विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू किया और एक साथ लाखों नई नौकरियां आईं। आईटी, टेलीकॉम और सर्विस सेक्टर बूम कर गए। एक गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इस मिडिल क्लास का हिस्सा बन सकता था। ये अब सिर्फ बाबू और अफसर नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और एंटरप्रेन्योर्स का वर्ग बन गया। इनका एक ही मंत्र था, मेहनत करो और तुम्हें सब मिलेगा। भाग 4, आधुनिक मिडिल क्लास का उदय। आज का मिडिल क्लास पूरी तरह से बदल चुका है। ये सिर्फ खर्च नहीं करता बल्कि इन्वेस्ट भी करता है। इन्होंने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया है। ये अब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि खुद का बिजनेस, स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग करके करोड़ों कमा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट फूड, वेकेशन और महंगी गादियां इनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी सोचते हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा और विदेश में पढ़ाई का मौका देना चाहते हैं। ये वर्ग आज भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक शक्ति है। भाग 5, चुनौतियां और भविष्य। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं। बढ़ता हुआ कर्ज, महंगाई और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने इस वर्ग पर दबाव बनाया है। आज का मिडिल क्लास लोन लेकर घर और गादी खरीदता है और उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है। लेकिन यही इनकी असली ताकत है। ये हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। इन्होंने यह साबित किया है कि ये सिर्फ आर्थिक ग्रोथ की रीढ़ नहीं बल्कि देश की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। इन्होंने ही मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी मुहिमों को सफल बनाया है। निष्कर्ष तो ये है हमारे देश के मिडिल क्लास की कहानी। ये एक सपना था जो एक क्रांति में बदला और आज एक महागाथा बन चुका है। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि उम्मीदों की, मेहनत की और उस अटूट विश्वास की है कि कल आज से बेहतर होगा। तो अगली बार जब आप किसी मिडिल क्लास परिवार को देखें तो याद रखें, आप सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि एक देश की तरक्की की कहानी को देख रहे हैं।